होली खेले रघुवीरा, वध में होली खेले रघुवीरा। चला तो दिया। क्या कर रहे हो? मैं गीली हो जाऊंगी और युवान कर क्या दो। हैप्पी होली टू ऑल। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप सभी का मेरे व्लॉग में फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। और अभी आज है ये मंडे का दिन, और मंडे को ये सुबह सुबह दोनों पापा बेटी बलून ख़रीद लाए थे। और बलून खरीदी क्या है ना, शनाया ने सामने वाले घर में कुछ बच्चे रहते हैं, उनको देख लिया था। वो ना बलून में पानी भर भर के फोड़ रहे थे। देखो ये रहे, है ना, इन बच्चों को वो देख रही थी, तो वो भी ज़िद करने लगी कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो स्कूल जाने से पहले ना उसके पापा फिर उसको बलून दिला के लाए थे, और उसके लिए बलून में पानी भर के उसने भी बस उन्हीं के जैसे हुड़दंग मचाया था थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे युवांश भी आराम से खेल रहा था, उधर वो दोनों लगे हुए थे, और मैं किचन में अपना काम निपटा रही थी। जब तक सुबह सुबह बहुत काम हो जाता है दोनों का, तो मैं अपने काम को करने लग रही थी, और बाहर ये दोनों पापा बेटी अपनी मस्ती जारी रखी थी इन्होंने, और बहुत देर तक खेले थे। उस दिन लेट भी हो गए थे, शनाया स्कूल के लिए लेट हो गई थी, वो ऑफिस के लिए लेट हो गए थे, पर उन्हें कोई टेंशन नहीं थी, कह रहे थे होली है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैंने अपना एक साइड में घी भी गर्म करने के लिए रख दिया था। क्या हुआ था, मेरे को जैसे और भी काम थे, तो घी निकलने का डर होता है थोड़ा सा ना, कि कहीं बाहर ना निकल जाए। तो इसलिए फिर मैंने उमेश को बिठा दिया था कि घी का ध्यान रखें थोड़ी देर, और मैं इतने अपना लंच वंच इनका तैयार कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना काम कर रही थी, और देखो यहाँ पे ना इनको बस सब्जी चोर हैं ये पूरे है ना, आलू निकाल के खा लिया इन्होंने। अब ये है नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे अब है ट्यूसडे, है ना। ट्यूसडे को मैं क्या कर रही हूँ, गुजिया की तैयारी। मैं फ़र्स्ट टाइम गुजिया बना रही हूँ, मैंने कभी नहीं बनाई है, ये मेरा फ़र्स्ट ट्राई है। और मैंने ये चीज़ भी दूसरों से पूछा है अपने घर में, जब जाके मैं बना रही हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो पहले मैंने इसमें मैदा लिया था, मैंने इसमें आधा किलो से कम थोड़ा सा मैदा लिया है। आधा किलो पूरा भी नहीं है, और उससे ज़्यादा कम भी नहीं है कि मैं 250 ग्राम बोलूँ, थोड़ा कम ही है, बस 3-4 चम्मच कम है। और उसमें फिर थोड़ा सा घी डाला था। घी कितना डालना है, अगर आधा किलो मैदा है तो 1/4 उसमें घी डालना है, आधा किलो का घी डाल के मैंने इसका एक सॉफ्ट डोसा तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स देखो, मेरा यहाँ पे डो लग के तैयार हो चुका है। मैंने यहाँ पे गुजिया का जो डो है वो बना दिया है। और डो आपको ना ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, ना ज़्यादा लूज़ लगाना है, मीडियम सा लगाना है, जैसे आप नॉर्मल रोटी के लिए डो बनाते हो। अब मैं स्टफिंग की तैयारी करूँगी, लेकिन स्टफिंग की तैयारी से पहले मैं अपने इसको देख लेती हूँ, स्टफ़ को। देखिए, इसने रो रो के बुरा हाल मचा रखा है। बुरा रो भी कहाँ रहा है, बस चिल्लाने लग रहा है, आओ आओ, मम्मा को बुला रहा है। बेटा क्या हुआ, पहले मैं इसको देख लेती हूँ, उसके बाद मैं अभी स्टफिंग की तैयारी करूँगी। हेलो हेलो बेटू, क्यों रो रहे हो? बस चिल्लाने से मतलब था, है ना। आंसू तो एक भी है नहीं, एक भी आंसू नहीं आ रहा है इसका, देखो बस चिल्ला रहा है, वैसे ही शाउटिंग कर रहे हो। अब कैसे देख रहा है कैचे कैफे को देखिए, कैचे कैचे देखिए, कैचे कैचे देखिए। हाँ मम्मा चाहिए, मम्मा चाहिए, मम्मा चाहिए, ऐसे लोगे। हाँ क्या हुआ? मतलब वो खुद भी कंफ्यूज है कि मैं रोऊं या हंसूं, है ना। यू भी, चलो मैं ट्राई करती हूँ इसको सुलाने का ना, उसके बाद मैं आपको स्टफिंग बताती हूँ। मैंने इसको खूब सुलाने की कोशिश की, ये नहीं सोया है। देखो ये अभी भी जगा हुआ है ना, बस परेशान करता है, परेशान करती है मम्मा को, परेशान करती है मम्मा को, है ना ये जगा हुआ है। तो चलिए हम अपनी अब स्टफिंग की तैयारी। मैंने आटा आधा घंटे के लिए सेट होने के लिए रखा था, सोचा था आधा घंटे के लिए सेट होने रखूं, लेकिन उसको सुलाने में, उसको मतलब उसको देखभाल में ना मेरे को कोई 1 घंटा लग गया था। चलो कोई नहीं, अब मैं अपनी अपनी स्टफिंग की तैयारी करती हूँ। मैंने एक कढ़ाई ली है, और जो कढ़ाई है वो बहुत भारी वाली है, तो मैंने इसको मीडियम भी नहीं रखा है, कम भी नहीं रखा, मैंने इसको तेज़ गैस पर रखा है, क्योंकि बहुत देर में गर्म होती है ये कढ़ाई, इस वजह से। तो इसमें सबसे पहले मैंने घी डाला है, घी डालने के बाद मैं इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लूँगी। मेरे पास फ़िलहाल बादाम और ये चिरौंजी अवेलेबल थी, आप चाहो तो इसमें पिस्ता और काजू ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हो। तो मैंने इसमें घी में ये दोनों चीज़ भून ली थी। उसके बाद जो गोला होता है उसको मैंने कद्दूकस करके एक साइड में रख लिया था पहले। अब मैं इसको भून रही हूँ, और भूनना इसको ज़्यादा देर तक नहीं है, क्योंकि इसको ना जलने का डर होता है कि ये मतलब जल भी सकता है, फिर इसमें स्मेल जली वाली आती है। तो इसको मैंने हल्का सा रोस्ट सा कर लिया है। इसके बाद फिर मैं इसमें भूनूंगी सूजी, और सूजी भी मैंने इसमें मीडियम गैस पे भूनी थी। देखो अगर आपके कढ़ाई का जो
तला है वो पतला है, तो आप उसको ना कम गैस पे भूनें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कच्चापन नहीं आना चाहिए, है ना। उसके बाद फिर मैंने, मेरा कढ़ाई का जो तला है वो भारी था, तो मैंने इसको बहुत टाइम तक भूना था और मीडियम गैस पे भूना था। बहुत टाइम लग गया था सूजी को भूनने में। तो यहाँ मेरी फाइनली सूजी भुन चुकी है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करूँगी। मैंने कढ़ाई में, सेम कढ़ाई में मैंने खोआ डाला है, और खोआ मैंने यहाँ पे आधी किलो वैसे मैंने मंगवाया था, लेकिन इसमें से 3-4 चम्मच मैंने निकाल लिया था, मतलब निकाल के खा लिया था खुद ही। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा किशमिश डालने के बाद ना मैंने इसमें इलायची पाउडर भी डाला था। मैं वो वीडियो शूट करना भूल गई, स्किप हो गई वो वीडियो। मैंने इलायची पाउडर डाल के इसमें मिक्स कर लिया था। फिर जो मैंने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे उनको मैंने दरदरा सा कूट लिया था। कूटने के बाद मैंने इस खोए में उसको मिक्स कर दिया। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नारियल, जो हमने भूना था वो नारियल इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, है ना। और मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाला है खांड। ये मैंने देखो खांड डाली है, आप चाहो तो इसमें चीनी भी डाल सकते हो, बूरा भी डाल सकते हो, लेकिन खोआ है ना वो गर्म होना चाहिए। और मैं आपको बताऊँ ना, जब मैंने इसमें किशमिश डाली थी उसी स्टेज पे मैंने गैस को ऑफ कर दिया था। खोआ गर्म था तो उसी टाइम पे मैंने इसमें सारी चीज़ डाली है। खोआ मतलब गैस ऑन करके मत डालना, ये सारी चीज़ें ना गैस बंद कर देनी है आपको खोआ गर्म होने के बाद। फिर मैंने इसमें डाली है सूजी। यहाँ पे आप देखोगे मेरी जो खांड थी वो बढ़िया तरह मेल्ट हो चुकी थी। इसके बाद मैंने इसमें डाली है सूजी, और सूजी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लिया है। और देखिए यहाँ पे मेरी जो स्टफिंग है बहुत बिल्कुल तैयार है और टेस्टी बनी थी, है ना। मैंने टेस्ट कर ली थी अलग से निकाल के, तो टेस्टी बनी थी। फिर यहाँ पे जो मेरा आटा मैंने लगाया था वो बहुत ज़्यादा, उस टाइम तो मेरा थोड़ा पतला था आटा, है ना, लेकिन रखे रखे बहुत टाइम हो गया था तो वो थोड़ा टाइट सा हो गया, पर अच्छा हो गया था। मतलब पहले जैसा पतला था ना, बाद में अच्छा हो गया था। एक तरफ मैंने तेल भी गरम करने रख दिया था, और यहाँ मैं इकट्ठी अपनी लोई तोड़ के रख रही हूँ। मैंने कम से कम 6-7 लोई इकट्ठी तोड़ के रख ली थी। और जो ये आप बाउल में देख रही हो, ये मैंने पेस्ट बनाया है। थोड़ा सा मैदा लेके उसमें पानी मिला के पतला सा पेस्ट बना लिया, क्योंकि जब हम इसको उसमें मोल्ड में डालेंगे ना, तो साइड में हमें किनारों पे इस पानी को लगाना होगा, जिससे कि जो गुजिया है ना वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, गुजिया अच्छे से चिपक जाएँ, है ना, मतलब खुले ना वो। जैसे आपने देखा होगा गुजिया साइड से खुल जाती हैं, तो जब ऑयल में उसको फ्राई करते हैं तो सारे में उसका जो स्टफिंग है सारे तेल में फैल जाती है, तेल गंदा सा हो जाता है। तो इसलिए मैदे का जो ये पेस्ट सा बनाया है, इसको किनारों पे लगा के तब बंद करूँगी इसको, है ना। और मैंने यहाँ पे देखो इसको अच्छे से लगा के अब मैं इसको बंद कर रही हूँ, और जो एक्स्ट्रा आटा है उसको मैं निकाल दूँगी। मैंने जो ये आटा लगाया है ना, इससे कम से कम मेरी 30 गुजिया आराम से बन गई थी, और थोड़ा सा आटा फिर भी बच गया था। मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था, क्योंकि थोड़ी सी थक गई थी मैं बनाते बनाते, तो मैंने फिर छोड़ दिया था, एक आध लोई इसकी बच गई थी। यहाँ पे मेरी जो गुजिया है ये बन के मैंने एक तरफ बेल के तैयार कर लिए, पर सेक अभी नहीं रही हूँ। मैंने इकट्ठी करके एक तरफ रख दी है। खड़ी खड़ी थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बैठ के बना लेती हूँ। और वैसे भी ये कहते हैं कि गुजिया जैसे हम बना रहे होते हैं, थोड़ी देर के लिए उसे हवा में ढक के रख देते हैं। इकट्ठी मैं सेकूंगी तो ज़्यादा बेटर है, एक एक करके सेक रही थी तो मेरे को थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऊपर से फिर बच्चे भी देखने होते हैं, घर के और भी काम हैं। फिर उमेश का भी फ़ोन आ गया था कि मैं चल दिया हूँ ऑफिस से। आज वो जल्दी आ गए थे ऑफिस से, क्योंकि छोटी होली थी, है ना, तो थोड़ा सा छुट्टी लेके आ गए थे आज हाफ डे में। यहाँ पे मैं अपनी गुजिया बना रही थी, तो उमेश ने बोला कि अकेले अकेले बना रहे हो, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। फिर हम दोनों ने बैठ के गुजिया बनाई। उन्होंने कभी गुजिया बनाई तो है नहीं, उनको मैं सिखा रही थी कि कैसे गुजिया बनाते हैं, मैं आपको बताती हूँ। तो वो बना कम रहे थे, उन्हें इंटरेस्ट ज़्यादा आ रहा था इस चीज़ में कि ये मोल्ड है, मोल्ड के अंदर ऐसे लोई रख के उसमें स्टफिंग करके, तो बस मतलब गुजिया कम बनाई है परेशान सा कर रहे थे बहुत ज़्यादा। पर कोई बात नहीं, उन्होंने बहुत हेल्प करी थी। जैसे मैं यहाँ गुजिया बना रही थी ना, तो बीच में मैं उठ के भी चली गई थी, तो उन्होंने खुद ने ही फिर लोई बेली है ना, मोल्ड में रख के खुद ने ही स्टफिंग करी है। तो इस चीज़ से ही ना मेरी काफ़ी हेल्प हो गई थी। और मैंने छोड़ी थी कम से कम 15 गुजिया मैंने बनाई थी, बाकी की जो 15-16 गुजिया थी वो उमेश ने बना के तैयार कर दी थी। इससे मेरी इतनी हेल्प बहुत थी। थोड़ा सा मैंने रेस्ट भी कर लिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम से लग रही थी। उमेश के आने के बाद मैंने रेस्ट कर लिया था, बाकी की तैयारी उन्होंने खुद नहीं कर दी थी। और इसके बाद अब मैं आ जाऊँगी गुजिया को सेकने। और यहाँ पे देखो मैं गुजिया सेकने आ गई थी, फ्राई करने आ गई थी। क्या है ना, मैंने ऑयल पहले से ही कम गैस पे करके रख दिया था। अब मैं जिस कढ़ाई में इनको फ्राई कर रही हूँ ना, इस वाली कढ़ाई का जो तला है बहुत ज़्यादा पतला है,
तेज़ करती तो गुजिया डालते ही जल जाती। ये मैंने स्पेशल ना पूड़ी के लिए रखी हुई है, ये वाली कढ़ाई है। पूड़ी हो गई या जैसे पनीर वनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ कम गैस पे, इसमें जल्दी खाना बनता है, मतलब क्योंकि नॉन स्टिक है एक तो, और इसका जो तला है पतला है, तो मुझे इंटरेस्ट आता है इसमें खाना बनाने में ना। आपने ज़्यादातर वीडियोज़ में मेरे पास यही वाली कढ़ाई देखी होगी। तो इसमें क्या है, मैंने कम गैस पे पहले ही ऑयल करके रख दिया था और धीरे धीरे मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। और देखिए गुजिया मतलब मैंने जैसे फ़र्स्ट टाइम बनाई है उस हिसाब से बहुत टेस्टी बनी थी। और यहाँ पे दूध सारा निकल गया था, मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए चली गई थी युवांश के पास, और ये दोनों मार्केट निकल गए थे, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के आ गई, वो दूध ही बुरा मान गया निकल। बनाया क्या ले रहे हो आप? दूध चाहिए? ये वाला चाहिए? हाँ, आपके लिए मैंने टी शर्ट लिए हैं ये वाले हैं। टी शर्ट ले रहा हूँ, देख ये वाली देखो, ये वाला चाहिए। देखो ये टी शर्ट आपकी कैसी रहेगी, देखो हैं। दिला रहा हूँ बेटा, भूत दिला रहा हूँ, भूत दिला रहा हूँ। तो गाइस शनाया और उसके पापा गए हुए हैं मार्केट, कलर लेने गए हुए थे मतलब। अब वो लोग आ चुके हैं और देखो वो शोर मचाती हुई आ रही है, दिखाती हूँ वो, देखो ये आ रही शैतान हमारी। हेलो शनाया, लेके आ गई। ये मास्क क्यों उतार दिया? मेरे को पहन के दिखाओ कैसे लगते हो। अरे वाह, और क्या क्या लेकर आए हो? ये क्या चीज़ है? पिचकारी। और ये क्या है? ये अरे ये आगे देखो कलर्स वगैरह लेके, आहा पूरी शॉपिंग करके लाए हो भाई। गन लाए तुम्हारे लिए, तुम्हें मारने के लिए गन। मुझे मारने के लिए गन? कहाँ है गन? ये रही। अच्छा ये गन है। सही है। अच्छा। मेरी मम्मी को मत मारो। अजी तेरी मम्मा के पारेंगे इसे टमी में गन तड़ाक। हाँ ये वही तो है। दे मारूंगा अभी। फिर ये क्या चीज है? निकाल के दिखाता हूँ, अभी निकाल के दिखाता हूँ। नहीं मार रहे बेटा, बस दिखा रहे यार, बहुत तरह की पिचकारी आ रही है मार्केट में है। अरे पूछो भाई साहब। कतई महाराणा प्रताप बनोगे क्या? मार दो मम्मा। आई छीट पानी था क्या इसमें? दिखाना, वेट है इसमें, वेट है बहुत। लो सुनो, लक्ष्मीबाई। ना जय हिंद, हम होली नहीं खेलेंगे, हम जय हिंद जय भारत करेंगे। नहीं खेलना होली। आप लक्ष्मीबाई हो? नहीं आप लक्ष्मीबाई हो। बहुत सारी शॉपिंग करके लाए हैं होली की, और अभी आपने गन देखी, गन पिचकारी वाली गन, पता नहीं कैसी है। बहुत सारी पिचकारी अवेलेबल है अब तो मार्केट में तरह तरह की। चलिए अब हम देखते हैं क्या क्या शॉपिंग करके लाए, ठीक है? आपको दिखाते हैं होली की शॉपिंग। हाँ दिखाओ। फोटो देख लिया? हाँ देख लिया, मास्क तगड़ा है भाई, मैं पहनूंगी। मेरे लिए नहीं लाया ऐसा एक भी? एक ले आते यार। देख इसने मुंह देखना, दिखाना आका ना। अरे नन्ना, कलर खा लिया तूने? कुल्ला कर गया, पानी से कुल्ला कर गया। वहाँ पे चल, तो पानी में जाओ वहाँ पे जाओ, मैं मोटर ऑन कर देती हूँ। आ गया पानी? कर लो। हाँ भी दिखाओ क्या क्या शॉपिंग करके लाए हो, मेरे को भी देखना। ये भी पिचकारी है यार, इतनी पिचकारी क्यों लाए हो? खेलने वाले तो हम ही हैं बस। एक पिचकारी, एक गन मेरे लिए, एक तेरे लिए, ये तेरे लिए, और तेरी ये मैं तुझमें मारूंगा। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। चला तो दी यार। ये मेरे बेटा की। लो एक और पिचकारी, इतनी सारी पिचकारी लाए हैं, है ना? और कराऊं? बस चलो अब आ जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है पहली वाली ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है पहली वाली ज्यादा अच्छी पहले थी। पहले पिछली साल थी जो देख रहे हैं कैसी। ये मुझे लग रहा है ग्रीन वाली यूवी के लिए है शायद। हाँ यूवी के लिए। अपना बेटा उसे पहले खिलाएंगे होली। और दिखाओ। ठीक है, गुलाल गुलाल, ये दो गुलाल। ना शोर नहीं करो, बाबू सो रहा है।
तो। अच्छा, और गुलाल, ये गुलाल ही गुलाल है सारे। पूरे भाई साहब इतने। ये बलून है। अरे वाह, पानी कहाँ से आ गया इसमें? ये पिचकारी चलाई थी ना हमने। अच्छा, वहाँ ट्राई करी होगी। ये क्या था? पानी ना चला गया हो यार। दिवाली थोड़ी है, आप ये बम क्यों लेकर आए हो? अरे ये कलर निकलेगा इसमें। अच्छा, कलर नहीं, मतलब होली दिवाली दोनों साथ में हो रही है। कलर वाला भाई देखो, मार्केट में ये भी अवेलेबल हो गया अब तो, कलर वाला पटाखा। ये देखो मैजिक कलर। कलर ये ओके। हो गए। ओके हाँ हाँ रुक जाओ। ना ना, अभी टांगेंगे बेटा, रुक जाओ, अभी इधर आ जाओ, गीला नहीं होना, अभी से बैठो यहाँ पे। और ये क्या चीज़ है? ये वही कैंडल है ये तो? बम है। ये भी वही है? ये इसमें आग लगाएंगे, ऊपर निकलेंगे। अच्छा, और ये भी वही है। भाई देखो, ये भी। यार आप होली कम मना रहे हो, दिवाली ज्यादा मना रहे हो, हैं? पटाखे पटाखे लेकर आए हो, कलर वाले हैं। वो उसमें से आग निकलती है, इसमें धुआं निकलेगा बस। अच्छा, वो आग के धुएं के। मतलब धुआं तो उनमें भी निकलता है। अरे वो बाद में निकलता है ना, इसमें कलर वाला धुआं निकलेगा। अच्छा, अरे बेटा रुको, ठीक है, और दिखाता हूँ कलर वाला धुआं। ये है। इसमें से येलो धुआं निकलेगा। मतलब मार्केट में जो भी वैरायटी अवेलेबल थी आप सारी उठा लाए हो, हैं? हाँ, ये निकलेगा येलो, इसमें से निकलेगा ये कैसा कलर है यार? पर्पल। मतलब होली के चक्कर में होली कलर देख के कलर ही भूल गए। ये हमारे यूवी की टी शर्ट। अरे वाह, दिखाता हूँ। यूवी की टी शर्ट। ये है हमारी जान की टी शर्ट। मतलब मेरी। आपकी। ओके है ना? ये हमारी छोटी जान की टी शर्ट ओके। है ना। शनाया की। हाँ। और ये तुम्हारे करता धरता की टी शर्ट। करता धरता। आजा होली खेले। तो आपके पे लिख रहा है आजा होली खेले, हैं? शनाया के पे क्या लिख रहा है, दिखाना। हैप्पी होली। हैप्पी होली। और मेरे वाले पे? मैंने ऐसे दुकान से खुलवा दी। हाँ नहीं, आप दिखाओ यार, शॉपिंग दिखाओ ना, क्या क्या करके लाए हो। ये क्या है? प्रीमियम क्वालिटी। क्या यही तो है। अच्छा, यही वाले थे, इसके अंदर यही रखे थे। चलो चलाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा, देखो कितनी सारी पूरी दुकान खोल दी इन्होंने ना लाके। और खेलने वाले हम दो ही हैं, ठीक है, हम दो खेलने वाले हैं। शनाया तो बस ऐसी वो बिगाड़ेगी, खेलेगी। खैर, क्या कर रहे हो? मैं गीली हो जाऊंगी और युवांश जग गया तो सही है, होली खेलने का। हैप्पी होली टू ऑल। शनाया, हैप्पी होली। आ जाओ, हैप्पी होली बोलो। हैप्पी होली दोस्तों। ऐसे नहीं है, हैप्पी होली दोस्तों। हैप्पी होली।